एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हालचाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त पंकज और मैं करता हूं यूरोप में ट्रक ड्राइविंग। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, जर्मनी से सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा भैया, मैं आया था जर्मनी में अपनी लोडिंग के लिए और मेरी लोडिंग हो गई थी कैंसिल। सो गाइज, अभी मैं जा रहा हूँ लोडिंग के लिए। सुबह के बज गए 5:30 और आपका भाई अभी सो के उठ रहा है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है जी बाहर का। मैं हूँ जर्मनी के कॉलन में और ये बाहर हाईवे है। यहाँ मुझे आगे जाना है लगभग 4-5 किलोमीटर आगे अपनी लोडिंग के लिए। तो कल आपने देखा जब मैं लोडिंग कंपनी में पहुँचा था, वहाँ पर मेरी लोडिंग कैंसिल हो गई थी और वहाँ पर भैया पार्किंग से भी मुझे निकाल दिया था। तो भैया पार्किंग ढूंढते ढूंढते मैं गांव वाले रास्ते में आ गया और यहाँ पे अपने को पार्किंग मिल गई थी। चलो शुक्र हुआ कि पार्किंग मिल गई। अपना डेली रेस्ट हो गई है कंप्लीट। सुबह के 5:30 बजे मैंने शिफ्ट शुरू कर ली है, गाड़ी स्टार्ट कर ली है और गाड़ी को रख लिया हैमर पे। तो यहाँ से निकलेंगे, अभी पहुँचेंगे लोडिंग पे और लोडिंग करवा के फिर जाना है अनलोडिंग के लिए। और अपनी अनलोडिंग है चेक रिपब्लिक की। सो ऑल सेट, यहाँ से फ्रेश होके निकलते हैं कंपनी में। बाकी कंपनी में लोडिंग करके ना वहाँ पर फ्रेश अप के लिए सारी चीज़ें हैं, तो वो बाकी वहाँ पर देखेंगे। और भाई बढ़िया रेस्ट मिल गई अपने को। कल मैंने लगभग 5-5.5 घंटे गाड़ी चलाई। आज है ट्यूसडे, क्योंकि कल भाई मेरे पास लोडिंग का टाइम था, बट यहाँ इन्होंने डिनाई कर दिया क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट पहुँच गया था। 2:30 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन मैं पहुँचा था 4 बजे और फिर कैंसिल हो गई थी अपनी लोडिंग, है ना। तो गाइस करते हैं सफ़र शुरू। तो इसी आ गया हूँ जी कंपनी में और गाड़ी अपनी लगी है पार्किंग में। तो चलते हैं फटाफट। सबसे पहले कराते हैं रजिस्ट्रेशन और फिर देखते हैं लोडिंग का क्या प्रोसेस है। भैया कल 2 बार रजिस्ट्रेशन करवा ली, एक बार आज फिर से। रजिस्ट्रेशन डन। तो भैया एक्सेस कार्ड मिल गया है और साथ में मिल गया है मैप। तो भाई ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अब इसमें देखिए ये मार्क करके दिया है, यहाँ पर जाना है लोडिंग के लिए। यहाँ से निकल के ऐसे है ना, तो मतलब इस तरफ पीछे ही आना है। तो चलते हैं भैया। यहाँ पे हेलमेट पहन के जाना पड़ता है, ग्लास, सेफ्टी वेस्ट, शूज सब चेक करते हैं। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं अब क्या है लोडिंग का प्रोसेस। तो गाइस ये कंपनी इतनी बड़ी है भैया, यहाँ पर लोकेशन ही नहीं मिल रही है। ये देखिए मैप के हिसाब से, मतलब मुझे यहाँ आना था, तो भाई मैप के हिसाब से मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे रोड बंद है दोनों तीनों साइड से। पता नहीं कहाँ से घूम के मैं घुस गया हूँ इधर। तो शायद मुझे लगता है ये वाले देखिए बोरे जो भरे पड़े हैं ना पीछे पैलेट, यही लोड होंगे। तो यहाँ पे ऑफिस एक बार पता करता हूँ। बाकी ये कंपनी भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। और जिस बंदे ने ये मैप मार्क किया, मैंने एक बंदे को रास्ते में पूछा तो वो बोलता है गलत है, दूसरी तरफ से आना है। इस पूरी कंपनी का चक्कर लगाने के बाद अब जाके आपका भाई पहुंचा है ठिकाने में। तो भैया ये एक टैब दे दी है, एक फाइल दे दी है। सो अब जाके पहुंचाओ ठिकाने में। भाई जो मैप दिया है ना बिल्कुल बकवास है, ये है ही नहीं। मतलब मैप ये तो कुछ अलग ही मैप, तो ऐसा मतलब उसमें लेके नहीं आ रहा है मैप के हिसाब से। यहाँ पे टाइम को तो भाई अपनी लोडिंग हो जाती है अगर मैं सही लोकेशन पे आता। मतलब क्या बकवास सब मैप बनाया है भाई। मेरे को एक गाड़ी वाला मिला, फिर उसके पास ना बढ़िया मैप था, मतलब उसने मेरे को प्रॉपर समझाया और फिर मैं यहाँ पे पहुंचा। अब जाके चाचा ने दिया एक टैब ट्यूब दिया है कुछ। भैया अंदर जाके देखते हैं क्या बनेगा। लोडिंग पे जा रहा हूँ भाई। पूरा आधा पौना घंटा खराब करने के बाद अब जाके आपका भाई स्टेशन पे पहुंचा है। और ये देखिए 7110, तो यहाँ पर आना है। तो यहाँ पे बैरिकेड लगा है, तो मैंने वहाँ पे ना फोर्कलिफ्ट वाले को पूछा, वहाँ पे लोडिंग चल रही है देखो। तो उसने बोला गाड़ी थोड़ी पीछे करके लगा दो, क्योंकि इसकी ओट आएगी ना, फिर लोडिंग नहीं हो पाएगी। तो ये देखो गाड़ी लग गई है, खोलते हैं। अब ले लिए अपने औजार, बनते हैं फौजी, करवाते हैं लोडिंग। और ऐसे बोरे भाई लोड होंगे मेरे ख्याल से, तो ऐसे बोरे लोड होंगे, बाकी पता नहीं, मेरा वाला माल कुछ अलग हो। सो करते हैं। बहुत टाइम वेस्ट हो गया अपना। एक तो ये हेलमेट लगाना पड़ता है भाई साहब, इतना भारी सा लगता है, मतलब सिर पे, है ना, आदत ही नहीं है। तो गाइस आपके भाई की किस्मत ना झांटू निकल गई भैया। ये देखो क्या हो गया सीन। ये देखिए आपके भाई के पास ऐसे गोले गोले मिले। मुझे लगा कि भाई वैसे बोरे जैसे भरेंगे तो बढ़िया, उनमें क्या स्ट्रैप मारना ईजी होता है ना। और मुझे ना ऐसे गोले गोले मिले और इनमें देखो बेल्टें कैसे मारी है भैया, ऐसे क्रॉस में बेल्टें मारी है। मुझे नहीं पता लग रहा है कि भैया ये सेफ़ हुए हैं या नहीं हुए है ना। और हैवी एकदम ऊंचे, देखो हाइट वाला माल है। और भाई 1-1 टन का एक बंडल है ये, एक गोला सा है। और बीच में क्या इसमें पैलेट रखे हैं, यहाँ पे देखिए पैलेट रखे हैं। और बीच में इनकी मतलब सेफ्टी जैसे के लिए पता नहीं क्या ही किया हुआ। और ये देखिए इधर बीच में पैलेट डाले हुए हैं, पैलेट रखे हुए देखो बीच में। तो भाई मुझे नहीं लगता कि ये सेफ़ है। अब बेल्टें मैंने मार दी जैसे मेरे को भैया फोर्कलिफ्ट वाले ने बोला। बाकी फोटो मैनेजर को भेज दूंगा कि कार्गो ऐसे सिक्योर हुआ है। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इस पेपर्स मिल गए हैं, चलते हैं बाहर। तो पेपर मिल गए अपने को और साथ में सिक्योरिटी वाले पेपर दे दिए हैं। तो मतलब CMR मुझे यही मिल गया है, वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं जहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। तो इस जिम्मेले से निकलते हैं बाहर, एक बार करते हैं हाईवे ज्वाइन और आगे कहीं भाई खाने पीने का भी करते हैं और अपना रास्ता भी प्लान करते हैं। क्योंकि अभी तो यहाँ से एक बार निकलते हैं यार। भाई सिरदर्द करवा दी इस लोड ने, पता नहीं कैसा लोड है। एक बार मैं ऐसा लोड ना बेल्जियम से लेके गया, पर उस टाइम भाई मैंने बेल्टें नहीं मारी थी। फोर्कलिफ्ट वाले ने बोला था कि भाई देख लो मारनी है तो मार लो, प्रॉब्लम। तो भाई मैं बिना बेल्ट के वैसे ले गया था। और उस टाइम भी शायद मैं कहीं लेके गया था, या चेक में ले गया था या कहीं ले गया था मैं, लंबा ट्रिप था बेल्जियम से।
तो आज तो जर्मनी से लेके जा रहा हूँ। आज बेल्टे मारी है पर उनका मारना ना मारना कोई फायदा ही नहीं है भाई, है ना। उसे कार्गो सिक्योर ही नहीं हुआ है, वो बस नीचे नीचे लगी है और ये हाइट वाला माल है, मतलब ऊपर से तो बेल्टे नहीं पड़ रही है इसमें। सो गाइस कंपनी से निकल गया हूँ जी बाहर वाले हाईवे में और यहाँ आगे से पकड़ना है हाईवे नंबर 4 ओबरहाउसन की तरफ। तो यहाँ से 629 किलोमीटर का सफर है लगभग चेक रिपब्लिक के बॉर्डर का और लगभग 750 किलोमीटर का सफर है अनलोडिंग लोकेशन का। ये देखो भैया कैसे जबरदस्त बंदे आते हैं, एकदम कट मार के निकल जाते हैं अंदर लाइन में। तो यहाँ से हमें फ्री राइड लेके ना 4 नंबर ज्वाइन करना है, लेकिन कुछ लाइन स्लो हो गई है। तो ये थोड़ा सिटी के एरिया बाहर निकलते हैं। आपके भाई ने तो सेफ्टी शूज भी नहीं खोले हैं भाई, वो भी वैसे पहन के रखे हैं। अभी तो बस आगे निकलते हैं कहीं, है ना, और वहाँ पर खाना पीना करके फिर आगे निकलेंगे। और आज थोड़ा सा देखते हैं यार, एक तो फ्यूलिंग भी लेनी है मैनेजर से और दूसरा कहीं ग्रोसरी का जुगाड़ करना पड़ेगा। इस 2 घंटे का ड्राइव करके मैं आ गया हूँ एक पार्किंग में। तो यहाँ पर रुक के भैया फ्रेश भी हो लेते हैं और साथ में करते हैं ब्रेकफास्ट। तो ये देखिए पार्किंग और ये अपनी गाड़ी लगी है, भूख भी लगी है और साथ में भैया फ्रेश अप नहीं हुआ सुबह से लेके। अब कंपनी में करना था, वहाँ से तो मैं निकल आया ना। अभी हाईवे 45 में हूँ और मतलब 2 घंटे का ड्राइव आज का हो गया है, 2 घंटे का ड्राइव हो गया है। तो मेरे पास ना फ्यूल थोड़ा कम था। मैंने मैनेजर को मैसेज करा था कि फ्यूलिंग के लिए, तो उसने मुझे ना चेक रिपब्लिक की दी है एक लोकेशन, जो भाई अभी लगभग यहाँ से 550 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो मैंने उसको बोला भाई शायद मेरे पास लो हो सकता है। तो उसने एक और लोकेशन भेजी है जर्मनी की। तो उसने बोला कि वहाँ पे 100 लीटर भरवा लेना अगर ज़रूरत पड़ी तो। उसका मतलब यहाँ से लगभग 250-300 किलोमीटर सफ़र पड़ेगा। खाना पीना ऑल सेट, फ्रेश हो गया, सारा काम हो गया और भाई लगभग 100 घंटे की अपनी ब्रेक भी हो गई। तो भागते हैं यहाँ से, अब करते हैं सफ़र शुरू। और टाइम बच गया भैया 12:46। ये देखो भाई टाइम हो गया है और मतलब अभी तो मैंने 2 घंटे गाड़ी चलाई है। तो निकलते हैं, करते हैं हाईवे 45 ज्वाइन और उसके बाद हाईवे नंबर 4 में अपना सफ़र रहेगा। तो यहाँ से देखते हैं लगभग 348 किलोमीटर का सफ़र है, जो जहाँ पे मुझे 100 लीटर डीजल भरवाना है जर्मनी में ना। उसके बाद चेक के बॉर्डर में, चेक क्रॉस करने के बाद, चेक के बॉर्डर के बाद अपने को फील्डिंग मिली है। सो ये सारे काम आज ही करने हैं, कल के लिए सिर्फ सुबह उठ के अपने भाग के गाड़ी अनलोडिंग करवानी है। सो लेट्स गो, लेट्स बिगिन। तो गाइस सफ़र कभी हो रहा है हाईवे से, कभी ऐसे गाँव में घुसा रहा है। पर गाँव में क्या हो रहा है कि पार्किंग नहीं मिल रही है। अपने को चाहिए थी मार्केट यार सामान लेने के लिए ना। तो कभी हाईवे पता नहीं कितने हाईवे भाई ज्वाइन कर लिए, कितने छोड़ दिए, एक से एक हाईवे। और भाई हाईवे में लगा है काम, जिस भी रास्ते में घुस रहा हूँ भैया वहाँ पे मतलब ट्रैफिक भी लग रहा है और कंस्ट्रक्शन का काम बेहद। जर्मनी का भाई कंस्ट्रक्शन पता नहीं कब खत्म होगा यार। दोस्तों आपके भाई ने भैया शिफ्ट के 4 घंटे ड्राइव कर लिया है और अब चाहिए अपने को 45 मिनट की ब्रेक। सो यहाँ से अभी जो फ्यूलिंग वाला सफ़र रहता है लगभग 85 किलोमीटर का, और भाई बाकी देखते हैं कितना सफ़र हो पाएगा। आज का शिफ्ट का ड्राइव मैंने लगभग 6 घंटे का कर दिया है और फिर कहीं और चलाता हूँ भैया, घंटा 2 घंटा गाड़ी है ना। जब रुकने का टाइम आ रहा तब आपके भाई को गाड़ी चलानी पड़ रही है, नहीं तो भाई मैनेजर ही बोलेगा भाई लेट लेट ही चल रहा है, चक्कर क्या है, क्या ही हो गया ऐसा, है ना। नहीं तो मैनेजर से शाबाशी भी सुन लेनी चाहिए कभी कभी। तो मेरे को ना 1-2 घंटे और चला के फिर देखते हैं आगे, कहीं 9 घंटे का रेस्ट करके फिर कल अपने अनलोडिंग में पहुंच जाएंगे। तो अभी आगे आ रही है पार्किंग, सबसे पहले वहाँ पर लेते हैं ब्रेक 45 मिनट की, फिर करते हैं प्लान आज का सारा, जहाँ पर आगे का फ्यूलिंग का भी, अपने रेस्ट की, पार्किंग का भी। अभी स्ट्रेट इस 4 नंबर में ना मुझे 200 किलोमीटर जाना है। तो मतलब अगर 2 घंटे भी चलाऊंगा ना तो फिर भी मतलब मैं इसी रोड पे रहूंगा, 4 नंबर पे रहूंगा। तो 4 नंबर में देखते हैं पार्किंग की उस एरिया में कैसी पार्किंग है ना। कम से कम 150 किलोमीटर की रेंज में अपने 2-3 पार्किंग ढूंढ के रखते हैं जहाँ पर अपने को अच्छे से फिर पार्किंग मिल जाए। तो ये सामने आगे देखो पार्किंग, तो इसमें चलते हैं और लेते हैं एक पाउज। तो गाइस मिनट रहते हैं 28 भैया, उस पार्किंग में जगह ही नहीं मिली, छोटी सी पार्किंग है और सारे ट्रक भरे पड़े हैं भैया, टेढ़े मेढ़े इधर उधर से। तो अब मैं भाग रहा हूँ थोड़ा आगे देखते हैं कहीं पार्किंग। और ये वाला एरिया ना भाई पीछे देखो ऊपर कैसे किले बने हैं इसमें, एक ये वाला है और एक देखिए ऊपर वाली पहाड़ी पे भी कुछ किला बना हुआ है। तो भैया जर्मनी में पहले किले ही किले थे और अभी भी देखने को मिलते हैं बहुत सारे। हिस्ट्री इनकी भी बड़ी तगड़ी रही है अपने समय पे, पूरे यूरोप की इन्होंने ऐसी तैसी फेर रखी है किसी समय पे। दोस्तों ये जो सीन आप देख रहे हो ना, ऐसा सीन भैया स्पेन में देखने को मिलता है। स्पेन में जब जाओगे ना आप, ऐसा है भैया दूर दूर तक घास ऐसी सूखी पड़ी होती है। ये तो सारे देखो गेहूं के और जौ के खेत है, जैसे कटाई हो गई है, कुछ में कटाई होने को बाकी है, सरसों पक गई है, तो सारा पीला पीला दिख रहा है ना आपको दूर दूर तक, जहां तक नजर जाएगी भाई ऐसा ही दिखेगा आपको, है ना। बट स्पेन में कैसा कि आपको खेती नहीं मिलेगी पर ऐसे घास के मैदान मिलेंगे बड़े बड़े दूर दूर तक, कुछ एरिया में खेती भी मिलेगी। तो स्पेन की याद आ गई भी बड़े टाइम के बाद यार, है ना। स्पेन गए हुए भी काफी समय हो गया आपके भाई को, और इस कंपनी में तो मुझे नहीं लगता कि जाना कभी हो सकता है। वो तो भाई तुक्का ही होगा कि अगर कभी मैं जा पाऊंगा, है ना। स्पेन हो गया, इटली हो गया, वो सब तो छूट ही चुका जैसा। तो इस 4 नंबर रास्ते की एक खासियत है भाई, रास्ता अच्छा है, बीच बीच में ना कंस्ट्रक्शन के चक्कर में थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन भाई देखो ऐसे लंबे लंबे स्लो मिलेंगे आपको, जिसमें कि आपकी भाई फिर स्पीड में मतलब किलोमीटर्स कवर हो जाते हैं, स्पीड मेंटेन रहती है। बस लोड थोड़ा ठीक ठाक हो, अपने पास आज 20-21 टन है तो भैया चढ़ाई में थोड़ी सी गाड़ी मर सी जाती है, वरना आपका भाई तो भैया गाड़ी का चेतक बना देते।
और दूसरा यार हमारी गाड़ियां भाई 85 पे लॉक होती है और 85 से ज्यादा हम जा नहीं सकते। गाड़ियां भैया इधर से निकल के आपको ओवरटेक करती जाती हैं। यूरोप में आपको मोस्टली गाड़ियां ऐसी मिलेंगी भाई जो 80, 85 या 89 मतलब 80, आपको मोस्टली ऐसी गाड़ियां देखने को मिलेगी जिनकी भैया स्पीड लॉक होती है। जैसे हमारी कंपनी में मोस्टली 85 पे गाड़ियां लॉक होती है ना, और ज्यादातर कंपनियों की गाड़ियां 85 पे लॉक होती है, क्योंकि भैया फ्यूल कंजप्शन की एवरेज सही निकालने के लिए ना, कंजप्शन को रोकने के लिए इसलिए ऐसा करते हैं। क्योंकि गाड़ियां भैया पावरफुल है, भागती है तो बंदा तो भगा ही लेगा, है ना, तेल खाए कंपनी का खाए। तो इस चक्कर में पहले ही इन्होंने स्पीड लॉक होती है कि भाई अपना 85 पे चलो, तो इससे क्या एवरेज भी अच्छी आएगी और भाग भी नहीं होगी। तो भैया इसलिए हमारी गाड़ी भी ऐसी लॉक्ड है। तो कई बार क्या होता है कि रोड अच्छा है, देखो खाली रोड है, अब इसमें मैं भगाना चाहूँ तो भाई अच्छी खासी गाड़ी भगा सकता हूँ, पर नहीं। अब देखो मेरे पीछे देखो भाई गाड़ियां ऐसे ओवरटेक कर करके निकलती हैं और हमें तो बस अपनी 84, 85 में ये है ना थोड़ा सा बन गया है, चढ़ाई आई तो फिर थोड़ी गाड़ी मर जाएगी। अब देखो गाड़ी ऐसे ओवरटेक कर करके निकलती है। अब इस चक्कर में थोड़ा सा और किलोमीटर या टाइम हमारा ज़्यादा लगता है ना, किलोमीटर भी कवर नहीं हो पाते हैं। तो वहाँ से भाई 45 मिनट के ड्राइव के बाद मैं पहुँच रहा हूँ अपनी फ्यूलिंग वाली जगह पे। तो यहाँ से एग्जिट लेना है और जो फ्यूलिंग है ना वो उस तरफ है रोड के, तो यहाँ से एग्जिट लेकर उस तरफ जाऊँगा, फ्यूलिंग करवा के भागेंगे। तो समय रहता है आपके पास देखिए 2 घंटे 8 मिनट और उसके बाद 9 घंटे की रेस्ट शो कर रहा है। तो ये वाला एग्जिट लेना है और पीछे वो देखिए वहाँ पर जाना है, मैकडी का साइन दिख रहा है ना आपको, तो वहाँ पर 2-3 पंप है, वहीं जाना है पीछे की तरफ। ये आ गया वो पंप, क्यूवेट का पंप है। तो यहाँ पर फटाफट डालना है भैया अपने को डीजल, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि अपने को अभी पार्किंग भी ढूंढनी है, शिफ्ट खत्म होने वाली है। यहाँ पर देखो AS24 का पंप भी है, वो सामने शेल का पंप भी है। तो मतलब ये पूरा एरिया ऐसे ही बना है कि भैया यहाँ पर गाड़ियाँ फ्यूलिंग के लिए आती है। मतलब इस पंप में घुसे 100 लीटर तेल डाला और निकल गया बाहर। तो भागते हैं फिर से और करते हैं हाईवे ज्वाइन। अब पहुंचना है सीधा पार्किंग में। टाइम भैया 2 घंटे से नीचे आ गया है, अभी 1 घंटे 50 मिनट रहते हैं। अब तो सिर्फ पार्किंग मिले बस अपने को, और पार्किंग मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये सारा रास्ता ना आगे ड्रेसडेन वगैरह के लिए जाता है। तो भाई आगे ना ये बड़ी सिटी आती है ड्रेसडेन, बहुत बर्लिन, ड्रेसडेन ना बहुत बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं। तो इनमें पार्किंग मिलती है कम, क्योंकि भैया जिन भी गाड़ियों को मतलब उस तरफ से क्रॉस होना है या उधर की तरफ जाना है तो वो लोग पहले ही अपने पार्किंगों में पहुंच गए होते हैं। पर चलो जाना है तो अब कोशिश तो करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो अपनी गाड़ी को रोकना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। इस एरिया में कहीं भाई ग्रोसरी होती ना तो मैं यहीं पे रुक जाता, कहीं भी गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी करके रात को ग्रोसरी ले लेता। शाम के 7:15 हो गए हैं और एक चीज नोटिस करिए रोड पे देखिए गाड़ियां नहीं है भाई, है ना। वैसे आगे ड्रेसडेन आ रही है, बड़ी सिटी, बहुत बड़ा शहर है बर्लिन, ड्रेसडेन इस एरिया का, लेकिन रोड देखो आने वाला रोड भी खाली, अपना रोड भी खाली। वो देखिए कोई गाड़ियां ही नहीं है ज्यादा, ना तो ट्रक भी दिख रहे हैं। ट्रक तो इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि भैया जर्मनी है, सभी अपने अपने बिल में घुस चुके हैं, है ना। और आपका भाई अभी मजे ले रहा है यूरोप में। निकलेंगे भैया जब पार्किंग नहीं मिलेगी ना तो आपके मजे, भाई के मजे सारे लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी यहाँ से 15 किलोमीटर पे एक पार्किंग आ रही है, बड़ी पार्किंग है, और वहां पर जगह मिले ना मिले कुछ ना कुछ करके टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी फंसानी ही पड़ेगी और वहीं पे अपना आज का कार्यक्रम समाप्त किया जाएगा। और वैसे भी अपने अब भैया 1.5 घंटा बचा है, मतलब ड्राइव भी यही है, शिफ्ट भी यही है। जितना आगे जाऊंगा उतना फंसता रहूंगा। और आगे आ रहा है ड्रेसडेन, फिर उस एरिया में तो वैसे भी पार्किंग नहीं मिलेगी, उसमें एक ही बड़ा पेट्रोल पंप है ना, उसमें काफी गाड़ियां लग जाती है। तो फिर वही लास्ट उम्मीद है, और वहां से फिर मुझे 4 नंबर हाईवे छोड़ना भी है उससे आगे से, है ना। तो मैं तो कोशिश करूंगा कि जो पार्किंग आ रही है वहीं पर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के गाड़ी लगा देंगे। आज मौसम सारा दिन आपने देखा वीडियो में भाई, ना तो धूप थी और ऐसा ही मतलब क्लाउडी था ना, बंद सा मौसम, और टेम्परेचर भी मतलब ज़्यादा नहीं था। टेम्परेचर भी 18-20 से ज़्यादा नहीं गया आज, ठंडा ठंडा ही मौसम था, तो मज़ा आ गया। और ये देखो भैया ड्रेसडेन, कैमिज, रनबर्ग, इस तरफ भी जाना है अभी हमें आगे। और ये देखिए कंपनी भैया पीछे, रेबेन, बहुत बड़ी कंपनी है भाई रेबेन, आप इसमें ट्राई कर सकते हो दोस्तों। रेबेन बहुत बड़ी कंपनी है, LKW, वॉल्टर, DSV भाई, इन सब कंपनियों में अगर आप मतलब अप्लाई करते हो, क्या पता लकी हो तो मतलब आपका अगर उन्होंने कुछ कर लिया तो भाई आपकी जॉब पक्की। इनको बहुत ज्यादा ड्राइवरों की जरूरत रहती है हमेशा यार, इनकी गाड़ियां ही भाई पूरे यूरोप में इनकी मिलती है। LKW वॉल्टर हो गया और ये अपना रेबेन हो गया, है ना, कुने नागेल हो गया, नागेल वालों के लिए भी भाई हर कुछ गाड़ियां इनकी, मतलब हजारों के हिसाब से गाड़ी होंगी यार इनकी। तो पहुंच गया उस पार्किंग में, तो भैया पार्किंग फुल, जगह ही नहीं मिल रही है, चारों तरफ भाग गया इधर उधर। यहाँ पर थोड़ी सी जगह थी लेकिन इस भाई साहब ने ना गलत जगह लगा दी, गाड़ी थोड़ी दूर दबी होती ना तो यहाँ पर मैं गाड़ी फंसा देता, थोड़ा सा डंडों को बाहर करके। अब हो गई वही प्रॉब्लम, मैंने बोला था ना कि लेने के देने होंगे, तो ये हो गए वो लेने के देने। पूरा पंप भाई भरा पड़ा है भरपूर, मतलब जगह ही नहीं है कहीं भी। अब क्या किया जाए, आगे जाऊंगा तो आगे पार्किंग नहीं मिलेगी। और टाइम आपके भाई के पास 1 घंटा 19 मिनट। आफ्टर देन रेस्ट फॉर टुडे।
मोइया का हुई गोवा बबुआ पार्किंग नहीं मिलत रही भैया, लग गए अपने तो। जब भी मैंने भाई मतलब लास्ट मिनट तक ड्राइव करा है ना, कभी भी भाई पार्किंग नहीं मिली कि भैया जाओ पार्किंग में घुसो और पार्किंग रेडी है भाई। कांटे की नोक पे ही रहता है मेरा, हमेशा टक्कर पे रहता है काम, और आज भी वही मतलब कांड हो गया है ना। मैं तो ओवर ड्राइव को बचाने के चक्कर में रहता हूँ। अभी भी अपने पास एक गट्टा है तो ट्राई करते हैं पार्किंग मिल ही जाए, वरना तो लग चुके हैं आपके भाई के। अब आप हमेशा देखते होंगे जब जब वीडियो कि भाई हमेशा पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, तो भाई क्या होता है कि यहाँ पर प्लानिंग ना फेल होती है ना। अब मेरी प्लानिंग थी कि उस पंप में रुकने की, वो तो भाई भरा पड़ा है, और इतना मुझे पता था कि आगे आ रही है ड्रेसडन सिटी, तो उस चक्कर में गाड़ियाँ नज़दीक सिटी के रुकती हैं, क्योंकि जिसको लोडिंग अनलोडिंग करनी होगी तो वो अपना नियर बाई में पहुँच सकता है ना। सो उस चक्कर में आपके भाई के लग चुके हैं अच्छे वाले। सो देखते हैं क्या बनेगा। ट्राई तो करूँगा कि भैया ओवर ड्राइव नहीं करने का, फिर करना पड़ा तो फिर करने का। रे बाबा, ये बाबू राव का स्टाइल है रे बाबा। दोस्तों आखिरी उम्मीद एक पार्किंग की, तो ये आ गया आपका भाई पार्किंग में। और ये देखो ऐसी होती है पार्किंग है दोस्तों। देखो गाड़ी भाई साहब ने कहाँ लगा दी है बेचारे ने। अब इसके पास भी मतलब इसको भी प्रॉब्लम आई होगी है ना। और इधर देखो कैसी गाड़ियाँ लगी है। अब मेरे को यहाँ से गाड़ी कैसे निकालनी पड़ेगी, पूरी इधर ऐसे लेके है ना, फिर यहाँ से गाड़ी निकलेगी, नहीं तो यहाँ पे गाड़ी टकरा सकती है इस भाई साहब के साथ। अब यहाँ पर भी मेरे को लग रहा है कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यहाँ पर भी मेरे को पॉसिबल नहीं लग रहा भाई। ये देखो ऐसे पार्किंग गाइस पूरी देखो ये लगी है, इनके पीछे भी लगी हैं गाड़ियाँ, तो ऐसे प्रॉब्लम होती है पार्किंग की। हो गया भुज्यम। हाँ शक्ति दे रे माँ। दोस्तों आपका भाई यहाँ से भी आगे भाग गया है भाई। भागते रहेंगे लास्ट 1 आवर इसको भी हम आज पूरा ड्राइव में घुसा देंगे, पूरा यूज कर लेंगे, और फिर मस्त सोएंगे भैया सुबह तक है ना। भाई पार्किंग नहीं मिल रही है, अब कहाँ लगा है यार। जर्मनी में पार्किंग है भैया, ऐसी कहीं रोड साइड में भी नहीं लगा सकते एसओएस में। कहीं और की बात होती चलो कहीं एसओएस में लगा देते भैया, अपना नाइट गुजार के भाग जाते। अब जर्मनी है और मेन रास्ता है ना, यहाँ तो पुलिस भी तंग करेगी रात को, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे बाबा गिरगिरतन घाट में आज भाई आपका फंस गया है भाई। लगता है कहीं गांव वाले रास्ते में घुसानी पड़ेगी गाड़ी ऐसे कहीं अंदर है ना, जहाँ पे अपने को थोड़ी सी जगह मिले, ऐसी कोई पार्किंग या ऐसी कंपनियों में जहाँ पे पार्किंग का कुछ पॉसिबिलिटी लगे अपने को। उस पंप से आया 15 किलोमीटर ये वाली पार्किंग, और यहाँ से अभी 19 किलोमीटर एक और आगे पार्किंग है। तो मतलब आगे और आगे मिलेगा बाबा जी का टुल्लू। गाइस लास्ट उम्मीद, ये आया एक पेट्रोल पंप छोटा सा भाई, यहाँ पर आपके भाई ने गाड़ी लगा दी है। बाहर देखो हाईवे, ये हाईवे का शोर भी आता रहेगा और मजा आएगा भैया। ये देखो ये गाड़ी फिलहाल मैंने लगा ली है, यहाँ पर देखो ऐसी लाइन लगी हुई है, तो गाड़ी देखो एकदम बैरिकेड की तरफ मतलब पूरी दबा के लगाई है, ये देखो है ना। तो एक बार आगे चेक करके आता हूँ, अगर जगह मिल जाए कहीं और आगे थोड़ी सी बढ़िया सी तो वहाँ लगा लेंगे। गाइस ये भी एक छोटी सी पार्किंग है और भाई फुल, ये देखो गाड़ियाँ लगी हैं, मतलब आगे स्लॉट वाली गाड़ियाँ, उनके पीछे गाड़ी पे गाड़ियाँ चढ़ी हैं भाई। यहाँ पर भी मतलब इम्पॉसिबल सा काम है। ये देखो सारी पार्किंग फुल है, तो इस हिसाब से अपने को वही लगानी पड़ेगी, वही बेटर रहेगा। आगे ना एक ही पेट्रोल पंप आता है, बड़ा पंप है, लेकिन भाई वहाँ मिले ना मिले कोई मतलब फिक्स नहीं है। अब रिस्क ले भी सकता हूँ, वहाँ नहीं मिली ना तो फिर मैं गया, फिर मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर अपने को बैकअप के लिए गाड़ी लग गई है, मेरे पीछे देखिए एक और गाड़ी लगी है, तो कवर अप हो जाएगा उस गाड़ी से है ना, वो बढ़िया हो जाएगा। तो वो देखो गाड़ी लग गई है, कवर अप हो जाएगा। मुझे लगा कि मेरी अकेली गाड़ी रहेगी तो मतलब थोड़ा सा वो वाला हिस्सा थोड़ा बाहर हो सकता है, लेकिन गाड़ी लग गई है देखो कवर अप के लिए, तो बढ़िया। अब ठीक है, यहाँ लगा देंगे गाड़ी, सुबह देखेंगे कब निकलेंगे क्या होगा। ये देखो भाई ये वाली रेलिंग पहले कैसी तोड़ी हुई है, मतलब ऐसे गाड़ियाँ लग के ना, ये देखो किसी के इंडिकेटर वगैरह टूटे हुए, लाइटें टूटी हुई है, तो ये देखो कैसी टेढ़ी मेढ़ी तोड़ मोड़ दी है, जैसे मतलब गाड़ियाँ घुमाते हैं ना तो पीछे से घूमती है, और पूरी रेलिंग मतलब टेढ़ी मेढ़ी कर दी है। और आपके भाई ने भी एकदम चिपका के गाड़ी लगाई है। और ये वाले भाई साहब में देखो, अभी क्या करें बेचारे, इसके पास भी टाइम नहीं है, रोमानिया की गाड़ी है। आई होप अब यहीं पे ही हैंडी जब कर देते हैं, और हैंडी जब करके सो जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं और सो जाते हैं। खाना उतना कुछ बना नहीं है, और आपके भाई की ग्रोसरी खत्म है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो अब ये सारे मतलब सोल्यूशन है कल ही होंगे सालों। भाई हाईवे एकदम सामने है, आवाज़ देखो कैसी आ रही गाड़ियों की। तो भाई साहब लगा रहे हैं यहाँ पर अपनी सेफ्टी वेस्ट, ताकि जो रात को अगर कोई पार्किंग में एंटर हो ना तो उसको दूर से ये रिफ्लेक्ट करे, क्योंकि कई बार भाई नहीं दिखती है गाड़ी है ना, स्पीड में हो तो ये दूर से रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये मतलब थोड़ा सा सेफ्टी का काम कर देती है। तो ये ज़रूरी है, जब भी भाई कोई बंदा ऐसे गाड़ी लगाते हो ना टेढ़ी मेढ़ी, तो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी इंडिकेशन लगाओ जिससे दूसरे को रिफ्लेक्ट हो या दूसरे को इंडिकेशन मिलती रहे। तो ये सेफ्टी वेस्ट लगा रहा है भाई साहब, तो ये बढ़िया हो गया, अपने को कवर अप मिल गया। और जगह भी यहाँ पे ठीक ठाक ही है, ये देखिए मतलब ट्रक निकल जाएगा और उसके बाद अपनी गाड़ी वो है, तो मतलब एकदम यहाँ से गाड़ी जब निकल जाएगी ना तो अपनी गाड़ी के पास तो निकल ही जाएगी।
गाइस लग गई सेफ्टी वेस्ट, तो अब दूर से चमकेगी। जब भी गाड़ी यहाँ आएगी ना, कोई अंदर आएगा तो उसको पहले भैया यहाँ पर मिल जाएगा खतरे का निशान। सो लेट्स गो, अपनी करते हैं ड्यूटी एंड। और लास्ट के भाई 35-40 मिनट बचे थे, शुक्र है इतनी सी जगह मिल गई। भाई खुशी देख रहे हो आप मेरे चेहरे की, तो ये खुशी होती है भैया पार्किंग मिलने की। जब पार्किंग नहीं मिलती है ना, जब आप लोग कभी आओगे ना भाई और फील करोगे कि यार गिल भाई ठीक बोलता था, कि क्या बुरे हाल होते हैं, कैसी ऐसी की तैसी फिरती है। फिर 8:15 हो गए हैं और हम करते हैं कंट्री एंड। ये देखो 20:15 हुए हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ओके, और करेंगे हम एंट्री ड्राइवर 1, और इसमें करनी है एंड कंट्री ओके और डचलैंड। और ये देखो भैया 20:15 को कंट्री एंड। सो हो गई एंट्री। अब यहाँ से करो बैक, ओके। ये देखो गाड़ी अभी है हैमर पे, इसको करेंगे रेस्ट मोड पे। ये देखो एच बन गया, बेड मोड है, मतलब एच दिखता है बट बेड मोड होता है। सो रेस्ट बिगन 8:15 बजे है, तो मतलब 5:15 बजे, सुबह 5:15 बजे अपनी 9 घंटे की रेस्ट हो जाएगी कंप्लीट। तो सुबह बस 5:15 5:30 बजे अपना भागेंगे। यहाँ से रहता है सफ़र लगभग 270-80 किलोमीटर का अनलोडिंग का। वहाँ पर अनलोड करके फिर भागूंगा नई लोडिंग पे, और नई लोडिंग के पास वहाँ पे है मार्केट, वहाँ पे लेना है सामान। खाना पीना सब खत्म हो चुका है, सिर्फ दूध है, और मतलब मैं दलिया बना सकता हूँ, बस मेरे पास वही सामान है। और 1-2 पैकेट रोटियों के बचे हैं। सब्जी आपके भाई ने आज खत्म कर दी है, तो अब देखता हूँ, समय है थोड़ी सी कुछ सब्जी, ये कुछ ना कुछ दाल वाल बना के रखते हैं, क्योंकि कल भी भाई सारा दिन ड्राइव करना और खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। सो वो कुछ बनाता हूँ, क्योंकि अभी बाहर देखो दिन अच्छा खासा आया भी है ना, और एकदम नींद भी नहीं है, तो मतलब कुछ खाना पीना तो करना ही है, डिनर। तो थोड़ी सी और मेहनत करके कल के लिए कुछ बना के रख लेता हूँ। 20 मिनट के टाइम में आपके भाई ने बना लिया भैया पोहा। तो गर्मा गर्म पोहा बनके तैयार है। तो पोहे से आज आपका भाई डिनर कर रहा है। वैसे होता है ये दिन में खाने वाली, ब्रेकफास्ट में खाने वाली चीज़ें, तो वो आपके भाई ने बनाया अभी, क्योंकि आपको पता है सामान नहीं है ना। तो पोहा बचा हुआ था और बहुत दिनों से बनाया नहीं था, तो पोहा बना लिया, पोहे से करेंगे डिनर, बाकी कल की देखेंगे कल।